सोचिए ज़रा, 1400 साल पुराना एक अहम तारीखी मतन जिसे हम सूरह नस्र के नाम से जानते हैं। हम में से बहुत से लोग इसे पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई कहानियां और असूल वाकई हैरात में डाल देने वाले हैं। इस तज्ज़िये में हम ठीक इसी गहरे तारीखी और इखलाकी राज को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि इस कदीम पैगाम में आज की दुनिया के लिए क्या कुछ पोशीदा है। हम इस पूरे तज्ज़िये को 5 हिस्सों में बांट कर चलेंगे। जीत का असल तसव्वुर, इसके नाजिल होने के 3 मुख्तलिफ नज़रिए, आयतों की तफसीर, आजिज़ी का फ़लसफ़ा और आखिर में इन सब से आज के दौर के लिए मिलने वाले सबक। अब यहाँ सबसे पहला और बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि हकीकी और मुकम्मल जीत आखिर दिखती कैसी है। आमतौर पर जब बड़े फातिहीन और अजीम जर्नैल फतह हासिल करते हैं तो क्या होता है? जश्न, ताकत का मुजाहिरा, फ़ख्रिया नारे, यही सब होता है ना। तारीख यही बताती है कि जीत को हमेशा ताकत या गुरूर के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन फ़तह मक्का के उस तारीखी वाक़े ने इस रिवायती तस्वुर को बिल्कुल ही उलट कर रख दिया। और ये तारीखी अल्फाज इस बात की बिल्कुल जिंदा गवाही हैं। ज़रा तसव्वुर करें, लगभग 21 साल का शदीद जुल्म, तकलीफ़ और नफ़रत, और उसे एक ही जुमले में ख़त्म कर दिया गया। पैगंबर इस्लाम ने अपनी इंतहाई ताकतवर पोजीशन में होने के बावजूद फरमाया कि आज तुम पर कोई सरजनिश नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ये दुश्मनी को हमेशा के लिए मिटा देने की एक बेमिसाल तारीखी हकीकत है। पहला हिस्सा, जीत का असल तसव्वुर, ताकत और कामयाबी की आखिर हकीकी तारीफ है क्या? आइए इस अजीम मंजरनामे की झलक देखते हैं जिसने कामयाबी के मायारी बदल दिए। तारीखी हवालों के मुताबिक 10,000 अफराद का एक अजीम लश्कर, और वो भी बिल्कुल अमन सुकून के साथ मक्का में दाखिल हुआ। इस लश्कर को इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था, जिनकी क़यादत अलग अलग कमांडरों के पास थी। ये कोई आम हमला या खून खराबा बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये तो एक ऐसी फतह थी जहां हथियारों से ज्यादा दिलों को जीता जा रहा था। दूसरा हिस्सा, नाजिल होने के 3 नज़रिए। अब यहाँ थोड़ी इल्मी और तहकीकी बात करते हैं। इस मतन की हिस्ट्री के हवाले से उलमा की मुख्तलिफ आरा में बड़ा दिलचस्प फ़र्क है। इस वक्त और हालात के मुताबिक 3 अलग नज़रिए सामने आते हैं। पहली राय ये कहती है कि ये इब्तिदाई मक्की दौर में नाजिल हुई, जब हालात बहुत मुश्किल थे, तो ये उनके लिए बस एक तसल्ली की पेशगोई थी। दूसरी राय के मुताबिक ये ठीक फतह मक्का के वक्त यानी 8 हिजरी में आई, जब मदद बिल्कुल सामने थी। और तीसरी राय वो कहती है कि ये 10 हिजरी में हजतुल वदा के मौके पर एक अलविदाई पैगाम के तौर पर आई। तीनों ही राय अपनी जगह बहुत अहम कॉन्टेक्स्ट रखती हैं। तीसरा हिस्सा, आयतों की तफसीर। नाजिल होने का वक्त चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इन अल्फाज के अंदर छुपी हुई गहराई और इनकी ताकत वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। यहाँ 4 खास अरबी अल्फाज सामने आते हैं। सबसे अहम लफ्ज़ है नस्र। देखें, ये कोई आम सी मदद बिल्कुल नहीं है, ये ज़िंदगी और मौत के उस बिल्कुल आखिरी फासले वाली डिवाइन मदद है। फिर है फतह, यानी आखिरी और मुकम्मल जीत। इसके बाद अफवाज, जिसका मतलब है कि लोग इक्का दुक्का नहीं बल्कि पूरी की पूरी फौजों की शक्ल में आ रहे हैं। और आखिर में तव्वाब, जिसका मतलब है ऐसी ज़ात जो इंसान की गलतियों को एक बार नहीं बल्कि लगातार और बार बार माफ़ करती है। एक और बहुत ही बारीक फ़र्क जो यहाँ सामने आता है, मतन में जिक्र दीन का है, ईमान का नहीं। सोर्स ने इसे अल्लामा इकबाल की शायरी का हवाला देकर बड़ा खूबसूरत समझाया है। बज़ाहिर किसी अक़ायद के निज़ाम या दीन में दाखिल होना तो फिर भी आसान है, लेकिन ईमान, वो तो दिल के अंदर के हकीकी यकीन का नाम है। रस्म अज़ान का ज़ाहिरी तौर पर होना अलग बात है, और रूह बिलाली जो कि एक अंदरूनी कैफियत है, उसका हकीकी ज़मीना सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाहिरी रटा रटाई इबादत से नहीं मिलता। चौथा हिस्सा, आजिज़ी का फ़लसफ़ा। जब मुकम्मल जीत हासिल हो जाए तो आखिर इंसान को करना क्या चाहिए? दुनिया के आम असूलों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हिदायत हमें यहाँ मिलती है। जश्न मनाने या गुरूर करने के बजाय यहाँ तस्बीह यानी खुदा की पाकी बयान करने, हम्द करने, और सबसे हैरानकुन बात, इस्तग़फ़ार यानी माफ़ी मांगने का हुक्म मिलता है। ज़रा सोचिए, कामयाबी के बिल्कुल उरूज पर पहुंचकर माफ़ी मांगना, ये ठीक इस बात को ज़ाहिर करता है कि इंसान को अपनी कामयाबी पर फ़ख्र नहीं बल्कि हमेशा मुकम्मल तौर पर आजिज़ रहना चाहिए। और इस फ़लसफ़े की सबसे अजीम अमली मिसाल तब देखी गई जब पैगंबर इस्लाम फातिहाना तौर पर मक्का में दाखिल हुए। तारीख़ी रिवायात में बड़ा मुनसिफ़ाना ज़िक्र मिलता है कि उनका सर आजिज़ी से इतना झुका हुआ था कि दाढ़ी ऊँट के कजावे की लकड़ी को छू रही थी। अपनी किसी ज़ाती ताकत या फ़तह का बिल्कुल कोई दिखावा नहीं, बल्कि बार बार यही कहा गया कि यह फ़तह सिर्फ खुदा की मदद है। यहाँ गुरूर का बिल्कुल नामो निशान तक नहीं था।
تو اس سے ہم آتے ہیں 5ویں اور آخری حصے کی طرف، آج کے دور کے سبق۔ یہ قدیم تاریخی پیغام آج کے جدید وقت میں کہاں اور کیسے لاگو ہوتا ہے؟ اگر ہم آج اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ٹھیک اسی فلسفے کی شدید کمی محسوس ہوتی ہے۔ سورس مٹیریل میں ان تلخ حقائق پر بات کی گئی ہے کہ آج کا انسان ذرا سی کامیابی پر کتنی جلدی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی کی مہنگی مرسیڈیز پر خراش آ جائے تو وہ تشدد پر اتر آتا ہے، کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے تو شدید لالچ میں آ کر بھاری جہیز مانگنے لگ جاتا ہے، یا پھر دولت ملنے کے بعد انہی والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیتا ہے جنہوں نے پالا تھا۔ یہ سب غرور کی واضح نشانیاں ہیں جو ان قدیم تاریخی سبق کے بالکل برعکس کھڑی ہیں۔ تو آخر میں سب سے اہم نقطہ یہ نکلتا ہے کہ کامیابی کا اصل امتحان تو اس کے ملنے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ زندگی میں جب مکمل جیت یا عظیم مقام مل جائے تو انسانی رویہ کیسا روپ دھار لیتا ہے؟ کیا فتح غرور کو جنم دیتی ہے، یا اس کے نتیجے میں انسان مزید عاجز اور انکساری پسند ہو جاتا ہے؟ یہ وہ بنیادی اور تخلیقی سوال ہیں جو صدیوں پہلے بھی اتنا ہی اہم تھا اور آج بھی ہماری شخصیت کو پرکھنے کا بہترین آئینہ ہے۔ اس بات پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگلی دفعہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔